तो यार स्टोरी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से एमसी को परपेचुअल एनर्जी फील्ड का रिवार्ड मिला था सिस्टम की तरफ से। तो फिर क्या था, रिवार्ड मिलते ही एमसी परपेचुअल एनर्जी फील्ड का यूज़ करता है और कल्टीवेशन शुरू कर देता है। और कल्टीवेशन की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि साला पूरे जीवन पीक माउंटेन में फैलने लगी थी। और ये कल्टीवेशन की एनर्जी तो जीवन पीक से फैलते फैलते एसेंशन गेट के लोगों तक पहुंच जाती है। तो एक आदमी बोलता है कि अरे ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी जैसा मुझे सेंस हो रहा है। तभी वो आदमी बोलता है, अरे साला ये क्या हो रहा है जून पीक में, लगता है जून पीक में कुछ तो गड़बड़ है। और वो आदमी बोलता है गॉड का 18th सन अभी तो जून पीक पर चढ़ाई किया था और तभी से स्पिरिचुअल एनर्जी किसी आग की तरह ही हर जगह फैल रही है। तभी दूसरा आदमी बोलता है मुझे तो लगता है जून पीक में कोई ना कोई तो खजाना है जिसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता। और अगर ऐसा होता है तो गॉड का 18th सन जो कि बहुत ही कमजोर है साला, वो इतनी मेहनत करके मौत से बचते बचते वहां ना पहुंचता। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और हवा को इनहेल और एक्सहेल कर रहा होता है, मतलब कि लंबी सांस लो और छोड़ो, यही योगा सोगा वाला। तभी एमसी बोलता है ये परपेचुअल एनर्जी फील्ड तो बड़ा मस्त है यार, और मेरे शरीर में जो स्पिरिचुअल एनर्जी बह रही है वो लगता है अनंत है, जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी। तभी एमसी खड़ा करता है, मेरा मतलब खड़ा होता है और अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम क्वीन सू है और मैं इस दुनिया में जस्ट 1 महीने पहले ही आया हूँ। और इस दुनिया में आने के बाद मुझे मिराइड रेल्म नाम का सिस्टम मिला और इस दुनिया में आते ही मैंने अपने सिस्टम पर सबसे पहले रजिस्टर किया। और एमसी बताता है कि वैसे जो बाकी के डिसाइपल्स हैं उन लोगों को जून पीक में चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जून पीक में चढ़ने के 10,000 तरीके हैं। हालांकि मैं जो कि गॉड का 18th सन हूँ, ये जून पीक चढ़ना कोई आकाश चढ़ने से कम नहीं था। जून पीक को चढ़ने में तो मेरी ऐसी की तैसी हो गई। एमसी बताता है कि मेरे हिसाब से जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं उन्हें बिल्कुल बेकार विजल ही मिलते हैं, जैसे कि मैंने एक कमजोर शरीर में रिकारनेट हुआ हूँ और ये जो मेरा शरीर का ऑनर था ना वो गॉड का 18th सन था और इस शरीर के अंदर गॉड्स के 18 जनरेशन के जीन्स हैं और सारे के सारे बिल्कुल टॉप नॉच, मतलब कि फर्स्ट रेट। और इसी जीन के जो पूर्वज हैं वो सब के सब पावरफुल लीडर्स थे। और तो और जो इस शरीर के फादर हैं वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी यानी कि गॉड हैं और गॉड क्विंसू इसी खानदान के हैं। और गॉड क्विंसू गॉड होने के बावजूद भी ऐसे शरीर में जन्म लिए हैं जो कि एक टाइम के बाद बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। उन्हें तो किसी हॉली बॉडी या फिर तो डिवाइन बॉडी में जन्म लेना चाहिए था और इसलिए मेरे को भी जो शरीर मिला है वो अमर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह है। एमसी बताता है कि सच कहूँ तो भले ही सारे गॉड्स नॉर्मल बॉडी में जन्म लिए हैं, लेकिन अगर सभी लोग सही से लगन से प्रैक्टिस की होती तो सारे के सारे गॉड्स के शरीर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते और उनकी उम्र इन्फिनाइट होती। इसलिए इस शरीर का जो मालिक था ना जिसमें मैं हूँ, वो जानता था कि वो एक दिन मर जाएगा, इसलिए उसने हार मान ली थी और एक भी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस नहीं की थी और इसलिए इस शरीर का ऑनर मर गया। और इसी एक्सीडेंटल मौत के बाद मैंने उसकी सोल को रिप्लेस कर दिया और उसकी बॉडी में मैं रिकारनेट हो गया। और इस बॉडी का ऑनर इतना लकी था ना कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में एक बंदर था। अरे यार वही रॉक क्लाइंबर। और ये जो सारा जून पीक है ना वो बहुत ही ऊंची है और डेंजरस भी, लेकिन मैंने जून पीक में 1 महीने से लगातार चढ़ रहा था और न जाने कितनी बार मरते मरते बचा, लेकिन मैंने सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम किया और फाइनली मैंने इसे चढ़ लिया। और अपनी पास्ट लाइफ में जो भी रिच एक्सपीरियंस था उसकी मदद से मैंने जून पीक पर क्लाइम कर पाया। और एमसी ये सब सोच सोच के बड़ा मजा ले रहा था। तभी अचानक सिस्टम एमसी के सामने आता है और सिस्टम एमसी को एक रिमाइंडर देता है और सिस्टम एमसी से बताता है कि तेरे को एक नई लोकेशन भेजा जाएगा जिसमें तुमको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो एमसी बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। तो सिस्टम एमसी को लालच देते हुए बोलता है कि जहाँ तुमको भेजा जाएगा ना वो लोकेशन जितनी स्पेशल होगी तुमको साला उतना ही मस्त रिवार्ड मिलेगा। तो एमसी बोलता है अच्छा ये तो मस्त है, मैं वहाँ जाऊंगा और खूब रिवार्ड जीतूंगा। तभी सिस्टम लोकेशन का रूल्स और रेगुलेशन बताता है कि कुछ प्लेस के जो लोकेशन है ना वहाँ सिर्फ एक बार ही रजिस्टर किया जा सकता है। तो एमसी बोलता है सिस्टम ये तो सरासर धोखा है, ऐसा मत करो यार सिस्टम। तो सिस्टम बताता है कि अरे यार कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ तुम बार बार रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन बार बार रजिस्टर करने से रिवार्ड भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो एमसी मन में बोलता है भैंस की टांग, सिस्टम बड़ा हरामी साला। तभी सिस्टम एमसी को बताता है कि तुम जून पीक में बार बार रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन इसका कूल डाउन भी जो कि 1 दिन का है। तो एमसी मन में बोलता है अच्छा तो मैं बार बार रजिस्टर कर सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एमसी बोलता है ठीक है तो मैं जून पीक में डेली 1 बार रजिस्टर करूंगा और मुझे रोज रिवार्ड मिलेगा और मौज आ जाएगी। आहा मौज आ गई, ये हुई ना बात। तभी एमसी अपना पेट रब करता है और कहता है कि आज तो मैंने परपेचुअल एग्जॉट फील्ड पा लिया है तो मुझे जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए और मैं अगले दिन फिर रजिस्टर करूंगा और उड़कर इस पीक पे पहुंच जाऊंगा
और अब तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इन्फिनाइट एनर्जी जो आ गई है। तभी एमसी को एक ख्याल आता है कि मैं उड़कर तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन साला माउंटेन से नीचे उतरना तो चढ़ने से ज्यादा मुश्किल है, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट। और साला मैं बंदर की तरह चढ़ तो गया, लेकिन यहाँ से उतरूं कैसे? इतना सब सोच सोच के एमसी के सर में दर्द होने लगता है। तो एमसी अपना सर खुजाने लगता है, जैसा आप और मैं एग्जाम के टाइम करते हैं। तभी एमसी के पास कोई लड़की आती है जो कि एमसी के पीछे से बोलती है, बहुत टाइम हो गया तुमको देखे हुए, गॉड के 18th सन। तो एमसी पीछे मुड़कर देखता है तो कहता है, अरे बाप रे, ये तो सेंटेस है ना जेक लेक से। तभी हम सेंटेस को देखते हैं जो कि तलवार में उड़कर आई थी। तो एमसी सेंटेस को नमस्ते नमस्ते करता है और बोलता है, बहुत टाइम बीत गया है आपसे मिले हुए। तो आप लोगों का एसेंशन गेट पधारने का क्या कारण है? और ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या सेंटेस को एमसी के बारे में पता चल गया है और आगे क्या होगा, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।